नमस्कार, आपका स्वागत है एनएस नवोदय क्लासेस में। अभी तक आपने कई सारे अनुच्छेदों को अच्छी तरह से पढ़ा और जाना है। तो आप जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं, अगर आपके फैमिली में जो छोटे बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अभी तक हमने कई सारे सवालों को पढ़ा और समझा भी। अनुच्छेदों को जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी आप इनके उत्तरों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप अपनी सेटिंग में जाएं, 360 की जगह 720 लगाएं, जिसकी वजह से आपको यह वीडियो की क्वालिटी पूरी समझ में आएगी। तो अनुच्छेद नंबर 5 को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है, सतत पर्यटन पर्यटन का वह रूप है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। क्या बोला है? सतत पर्यटन यानी रेगुलर पर्यटन, यानी जैसे जो लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन मतलब होता है घूमना। जो लोग घूमने जाते हैं तो पर्यटन का वह रूप है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पर्यटन गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करता है कि वर्तमान पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। यह स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर का सम्मान करने पर जोर देता है। जो हमारा पर्यटन है, पर्यटन मतलब घूमने की जो भी कलाएं हैं, काफ़ी लोग कई दार्शनिक स्थलों पर कई जगह जाते हैं घूमने के लिए, उसी से जुड़ा हुआ है। तो पहला प्रश्न है, सतत पर्यटन पर्यटन का कौन सा रूप है? तो हमने सबसे पहले लाइन में ही पढ़ा, अर्थव्यवस्था और नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर दिया सी, पर्यटन समाज, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। फिर प्रश्न दूसरा दिया है, वर्तमान पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ति शब्द का लिंग क्या है? इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है स्त्रीलिंग। जब आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग क्यों दिया। फिर प्रश्न नंबर यानी प्रश्न 2 का हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। और प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न है, सतत पर्यटन किसके लिए संसाधन सुरक्षित करने पर जोर देता है? किनके लिए? तो हमने यहाँ पास पढ़ा, वर्तमान पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए देता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी के दो प्रश्न हमको पेज पलटने पर मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पास प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप प्रश्न को गौर से देखेंगे, सतत पर्यटन किसका सम्मान करने पर जोर देता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि सतत पर्यटन किसका सम्मान करने पर जोर देता है, तो स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर का। जो पर्यटन है, जो हमारी स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर, इन सभी का सम्मान करने के पर जोर देता है। प्रश्न नंबर 5वां दिया है, नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए, वाक्यांश में कम करते हुए किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर है रीतिवाचक, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं जो हमारी नकारात्मकता रीतियाँ बनी होती हैं उनसे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिवाचक, क्योंकि कालवाचक से जुड़ा नहीं है, न परिणामवाचक से, न स्थानवाचक से। बोला नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? पर्यटन जो हमारे रीतिवाचक है। पर्यटन हमेशा आदिकाल से होता आ रहा, अभी भी है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जो आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ जो इस साल नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।